हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा प्लेटफार्म का। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसआई का न्यू क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जो कि 2008 से 2024 तक इसमें जितने भी एग्जाम बिहार दरोगा के हुए हैं सभी इसमें सेट मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 19 सेट दिया गया है और आप लोग के मैं सेट 1 करा चुका हूँ। टोटल आप लोग के सेट बचा है 18 सेट और करना है। तो आप लोग इसी तरह सेट को लगाइए और देखिए आप लोग का बिहार एसआई का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है न्यू वैकेंसी को लेकर। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र, जो कि 11/3/2018 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। और दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक अनुमानित किए थे, ठीक। और डेनियल डिग्बी ने 1899 ईस्वी में, ठीक ना, प्रति व्यक्ति आय 19 रुपया माना था, ठीक है। और वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ करता है, ठीक ना। एनएसओ करता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली पूर्ववर्ती संस्था कौन था? सीएसओ। एनएसएसओ को विलय करके किसको बनाया गया है? तो एनएसओ को बनाया गया है, ठीक ना। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो किस क्षेत्र में हुआ था? ये देखिए हुआ था कृषि ऋण क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। और कृषि ऋण क्षेत्र में भारत में पहली सरकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि एडवर्ड ला की अध्यक्षता में इस समिति की रिपोर्ट पर भारत में प्रथम सहकारी ऋण समिति का अधिनियम कब लाया गया? 1904 ईस्वी में लाया गया था। और भारत में सहकारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रारंभ हुआ था, ठीक। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ठीक ना। कौन सी पार्टी है जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा। दलित मुक्ति मोर्चा, ठीक ना। देखिए इसमें बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था, ठीक। और समता सैनिक दल की स्थापना किसके किया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था, ठीक। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के सबसे क्या थे? बड़े दलित नेता भी थे। और बाबा साहब यानी अंबेडकर जी ने और महात्मा गांधी के बीच पूना पैठ कब हुआ था? 1932 में। 1932 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ पे? प्रथम पूछ रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंदरी। सिंदरी कहाँ पे हो जाएगा? देखिए सिंदरी झारखंड में हो जाएगा, ठीक ना। 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब भारत यूरिया के उत्पादन में क्या है? आत्मनिर्भर है और डीएपी बाहर से मंगाता है भारत, ठीक ना। भारत पोटास में मुख्यतः आयात पर निर्भर है, बाहर से मंगाता है पोटास और डीएपी सब। भारत में सर्वाधिक यूरिया प्रयोग किया जाता है, ठीक। उर्वरक के रूप में कोई भी अपने खेत में जाता है और 2-3 किलो यूरिया छिड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जैसे कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का
तप्त स्थल है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर 5 का इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए क्या है? प्रसिद्ध भी है। और भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील के अमेज़न के जंगल में। उसको धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हवा से परागण को कहते हैं। देखिए हवा से परागण को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको कहते हैं वायु परागण। क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं, ठीक है। और परागकोश से निकलकर अंडप अंडप के वर्तिकाग्र पर परागण को पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, ठीक। और परागण कितने प्रकार का होता है? परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण, ठीक है। और परपरागण कहाँ होता है? तो जल, वायु, कीट इत्यादि द्वारा होता है परपरागण, ठीक। और पक्षी द्वारा परागण को हम लोग क्या कहते हैं? तो अनिर्थोफिली या पक्षी परागण कहते हैं। और जल द्वारा हाइड्रोफिली कहते हैं। और कीट द्वारा परागण एंटेमोफिली कहते हैं, ठीक है। और जंतु द्वारा परागण क्या कहते हैं? जूफिलिस जूफिलिस कहते हैं, ठीक है। आप पुष्पों का अध्ययन क्या कहते हैं हम लोग? एंथोलॉजी। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात रहा है तमिलनाडु में, ये ऑप्शन के अनुसार है, ठीक ना। ऐसे भी 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में क्या है? लिंगानुपात ज़्यादा है, जो कि कितना हो जाएगा? इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार ही है 900 कितना हो जाएगा? 96, 996 हो जाएगा। और वहीं फिर सबसे सर्वाधिक पूछेगा तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें हो जाएगा केरल, केरल हो जाएगा, ठीक ना। केरल जो कि 1084 हो जाएगा, 1084 हो जाएगा, ठीक है। और गोवा की बात कर लेते हैं तो गोवा में कितना हो जाएगा? 973, 973। वहीं फिर कर्नाटक की बात कर लेते हैं, कर्नाटक में कितना हो जाएगा? 973 भी कर्नाटक का हो जाएगा, 973। गोवा और कर्नाटक का सेम है, ठीक। और सिक्किम कितना हो जाएगा? 890, सिक्किम का 890 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का, देखिए केसर का मुख्य उत्पादक राज्य पूछेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं कि जैसे गुजरात, गुजरात में क्या होता है? तो मूंगफली अधिकांशतः होता है। और पश्चिम बंगाल में जूट चावल, फिर उत्तर प्रदेश में गन्ना, आलू, गेहूँ, ये सब। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन या सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और कर्नाटक में क्या होता है? कहवा, रेशम, ये सब होता है। राजस्थान में मोटा अनाज बाजरा वजरा होता है, ठीक ना। असम में चाय, असम का दार्जिलिंग का चाय फेमस है। दार्जिलिंग पूर्ण रूप से कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। किस लिए? यहाँ पे पर्यटन का सतत विकास, ठीक ना, पर्यटन का सतत विकास। देखिए 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। और 2022 में क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। और 2023 में मोटे अनाज यानी बाजरे का वर्ष घोषित किया गया। और 2024 में क्या है? तो यूएनओ ने उष्णो यानी क्लाइमेटेड का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। वहीं बात कर लेते हैं कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1 से 7 सितंबर के बीच कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस भी मनाया जाता है। अब 20 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए 11 नंबर का इसमें राइट ऑप्शन नंबर देखिए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सही है, न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। अगला कह रहा है कि
कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है। सही है। अगला क्वेश्चन है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। चींटी के डंक के और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मिथनोइक अम्ल होता है, ठीक। अमौलिक अम्ल कहाँ होता है? तो सेब में पाया जाता है, ठीक। और एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोने एवं चांदी को क्या करने के लिए किया जाता है? तो शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। वहीं फिर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। फिर 16 जुलाई 1945 ईस्वी को न्यू मैक्सिको के अल्मांड्रो रेगिस्तान में परमाणु बम का भी परीक्षण किया गया था, ठीक ना। और परमाणु बम सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया था। परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑटो वान ने दिया था, याद रखिएगा। और फिर पूछे कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? तो 18 मई 1974 ईस्वी को किया था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा? ये देखिए उस समय का करंट है। कब का ही करंट है? 2018-17 का ही करंट है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पारादीप बंदरगाह उतरा था, जो कि उड़ीसा में है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अल-बरूनी। कौन से हो जाएंगे? अल-बरूनी हो जाएंगे, ठीक ना। और अबू रेहान अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अबू रेहान अल-बरूनी मोहम्मद गजनी, ठीक। गज मोहम्मद गजनी के साथ आया था। किसने? तो अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान अल-बरूनी, ठीक। और किसके साथ आया था? तब मोहम्मद गजनी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया। और अल-बरूनी ने 1017 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कहाँ था? तब पंजाब क्षेत्र में निवास किया था। और भारत की खोज पुस्तक में भारत का विशद विवरण भी दिया था। कौन? ये अल-बरूनी ने ही दिया था। किताब उल हिंद पुस्तक कौन सी सदी में कौन सी सदी को दर्पण कहा जाता है? तो 11वीं सदी को क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अयाबुल फजल ने कौन सा पुस्तक लिखा? अकबरनामा। कौन सा हो जाएगा? अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसमें देखिए हो जाएगा कौन सा? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का विरोध हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसी में बात कर लेते हैं क्वेश्चन का, जिससे ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, ठीक। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की संयोजना है? तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 17 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़गपुर। ये भी करंट है, ठीक ना। आईआईटी खड़गपुर भारत का क्या है? आईआईटी है, प्रथम आईआईटी है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग का उपाध्यक्ष हो जाएंगे राजीव कुमार, उस समय के करंट के अनुसार। लेकिन फिर पूछेगा नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश अय्यर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक। और फिर वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सुमन बेरी हो जाएंगे, डॉक्टर सुमन बेरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है?
देखिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक ना। छत्रक स्वपोषी, छत्रक स्वपोषी यही क्या है, गलत है। देखिए स्वपोषी जीव अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, ठीक। और परजीवी या पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे पर क्या करता है, निर्भर रहता है, ठीक है। इसी कारण से अपघटक को क्या कहते हैं हम लोग, अपघटक को मृत जीवी कहते हैं, ठीक ना। अपघटकों में जीवाणु और कवक आते हैं। अपघटक में कौन कौन आते हैं, जीवाणु और कवक आते हैं। जैसे कवक है, कवक परजीवी और मृतोपजीवी पर परपोषी होते हैं, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया, ये भी क्या है, करेंट है। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 21 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागज का जलना, ठीक ना। जो जल जाता है एक बार में वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, वो न मिले तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में बार बार उसको उपयोग कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएगा जैसे कि दूध से दही बनना, चावल से भात बनना, कोयले का जलना, ये सब क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और भौतिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें दिया गया है बर्फ, जल में बर्फ के घनों का बनना, जल में शक्कर का घुलना, नरम लोहे का चुंबकित होना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक ना। जो कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पुनः पूर्वावस्था में वापस आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरी यानी गोल्डन चावल है, गोल्डन चावल है, ये क्या है, तो ये हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, ठीक ना। जीन तत्व क्या है, उपलब्ध है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और बीटी कॉटन एक क्या है, तो कीट प्रतिरोधी गुण युक्त है, ठीक ना। आलू क्या है, तो आलू उपयोग होता है प्रचुर विटामिन ए के लिए, और सोयाबीन शाकनाशी प्रतिरोधी है, ठीक ना। आइए फेलोवी स्लैप्स ये क्या होता है, तो ये अधिक सेल्फ वायु और अच्छी पोषण गुणवत्ता प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी क्या है, मुस्लिम आबादी वाला देश है, और इंडोनेशिया में जावा, बाली और सुमात्रा आदि प्रसिद्ध क्या, ये सब द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और इंडोनेशिया के मुद्रा क्या हो जाएगा, रुपया, 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 ठीक ना। मालदीव भारत के निकटतम क्या है, समुद्री सीमा वाला देश है, ठीक। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, देखिए बौद्ध मंदिर हो जाएगा इंडोनेशिया में, कहाँ हो जाएगा, इंडोनेशिया में हो जाएगा। और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बुरम्बदूर का क्या है, स्तूप भी है, और यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप भी है। बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को क्या कहा गया है, हम लोग तो स्तूप कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रेस्ट्रिक एंड रिजवाइड के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो इसमें देखिए राइट आंसर पर डी हो जाएगा, रघुराम राजन हो जाएंगे, ठीक ना। ये गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, देखिए फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, देखिए बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था, ठीक ना। कब रद्द किया गया था, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था, उसी समय रद्द किया गया था। अब बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन देखिए लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व के समस्थानिक से तत्व पर है, किसी तत्व के समस्थानिक से तत्व पर क्या है, तो ये हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है, नाम हो जाएगा स्प्राइट्स, कौन सा हो जाएगा, स्प्राइट्स, ठीक ना। 29 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को किया गया। आप परमाणु देखिए अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कहेगा तो 1972। अभी बताए हैं कि आप लोग को, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 1969 को। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 1975 को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मिलान करना है। देखिए ब्रह्मचर्य, जन्म से 25 वर्ष तक क्या रहेंगे आप लोग? ब्रह्मचर्य। अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य भी हैं। और गृहस्थ यानी पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपने घर परिवार को भी चला रहे हैं 25 से 50 वर्ष की उम्र में। वानप्रस्थ यानी वन की ओर आप लौटेंगे कब? 50 से 75 के बीच, 50 से 75। संन्यास ले लेंगे सभी चीज़ से 75 से 100 के बीच में, जब आपका 100 तक वर्ष पूरा हो जाएगा। 75 से 100 के बीच में, मतलब जीवन से आप लोग संन्यास ले लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि सेम सेम ही मिलान करना था। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो यहाँ पे हो जाए कौन सा? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। देखिए आप लोग बहुत सारे लोग हैं कि क्वेश्चन को देखकर इग्नोर कर रहे हैं। देखिए आप लोग सेट प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग का बिहार एसआई का वैकेंसी कभी भी आ सकता है। 2000 प्लस ही पोस्ट आएगा, ठीक ना। आप लोग तैयारी में एकदम लगे रहिए, कभी भी आ सकता है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया देखिए शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा असम। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक। और उत्तर प्रदेश के कौन सा हो जाएगा? कथक। और उड़ीसा का हो जाएगा उड़ीसी। और तमिलनाडु के भारतनाट्यम, केरल के कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम, मणिपुर के मणिपुरी, मणिपुर के मणिपुरी। भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कहेगा तो भारतनाट्यम, ठीक ना। भारतनाट्यम को सादिर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे उद्योग है और अवस्थिति कहाँ पे है? रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? तो भिलाई कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। भिलाई उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक ना। भिलाई ये उड़ीसा में हो जाएगा। रूस के सहायता से स्थापित किया गया था, ठीक ना। मोटर वाहन कहाँ बनता है? तो ये जबलपुर में बनता है। मोटर वाहन जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। आप पोर्ट निर्माण तो आप लोग की पता ही है, कहाँ है? कोची कहाँ हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है इसमें कि साइकिल देखिए लुधियाना में और पोर्ट निर्माण कोची में हो जाएगा, ठीक ना। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में कोची बंदरगाह सबसे क्या है? विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह है, ठीक। इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये देखिए 33 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। 33 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया? देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था, ठीक ना। ऐसा ही क्वेश्चन अगली इस बार भी आया था 1275 वाले में, ठीक है। और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। रैयतवाड़ी प्रणाली 1792 ईस्वी में बहरामल क्षेत्र में लागू किया गया था और वास्तविक अर्थों में रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी के मद्रास में सर थॉमस मुनरो ने लागू किया था, ठीक ना। अब मुनरो को रैयतवाड़ी प्रणाली क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा गया था हॉल्ट मैकेंजी को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? देखिए किन दो देशों के मध्य है? तो यहाँ पर देखिए 35 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? देखिए मानव रक्त का पीएच वेरिएशन में दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 से 8 तक। तेज एक क्या है? देखिए तेज एक हो जाएगा डिजिटल पेमेंट ऐप है, डिजिटल पेमेंट ये ऐप हो जाएगा। ये भी करेंट है एक हिसाब से समझिए तो। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित होगा? देखिए धारणीय विकास की संकल्पना ये हो जाएगा निक्षेपणीय स्रोत से हो जाए, ठीक ना। और धारणीय विकास का अर्थ है सतत विकास की प्रक्रिया से है, ठीक।
अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ सूचना दे देते हैं। देखिए बिहार एसआई का अर्थ किक जो कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप है आप लोग की चलाया जाता है। इसमें देखिए 25 क्वेश्चन है, सॉरी 25 टेस्ट इसमें दिया गया है। ठीक ना, आप लोग की बाजार की प्रसिद्ध किताबों से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा बिहार एसआई का, मात्र केवल कितना 49 रुपये में। ठीक, और यहाँ पे टेस्ट कैसे होगा तो आप लोगों के गूगल फॉर्म के माध्यम के द्वारा किया जाएगा और टेस्ट खत्म होने के बाद आप लोगों के रैंक लिस्ट भी दिया जाएगा कि आप लोगों का कैसा पढ़ाई चल रहा है, कि आपका रैंक कैसा आ रहा है। ठीक, और आप लोग इसको लगा सकते हैं टेस्ट को बिहार एसआई के लिए, जो भी छात्र इच्छुक हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं, उनका नंबर है प्रिंस कुमार का, यहाँ पे देख सकते हैं 91 17 82 19 55। आप लोग इसको संपर्क करके इन भाई से आप लोग टेस्ट ले सकते हैं और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नांगल नांगल किसके लिए जाना जाता है। नांगल कहाँ पे, देखिए पंजाब में हो जाएगा। ठीक ना, ये नांगल किस लिए जाना जाता है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर 40 का कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वरक। ठीक ना, उर्वरक हो जाएगा। ठीक, भारत में उर्वरक कहाँ कहाँ बनता है, जैसे सिंदरी, बरौनी, कानपुर, गोरखपुर, ये सब इत्यादि शहरों में बनता है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में कब स्थापित हुआ, 1951 ईस्वी में। ठीक, अब भारत पोटास उर्वरक हेतु मुख्यतः आयात पर क्या है, निर्भर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। इसमें देखिए 41 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धुआं। कौन सा हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। ठीक ना, आप देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन है। ग्रीन हाउस गैसें में CO2, CO, CH4, N2O और जल वाष्प इत्यादि होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है अगला, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देखिए 42 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, संधारित्र, संधारित्र यानी कैपेसिटर हो जाएगा। 42 का राइट ऑप्शन ए। देखिए संधारित्र क्या करता है, संधारित्र द्वारा संग्रह ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि संधारित्र की क्षमता यानी सी कूलम बराबर क्यू बटे में भी होता है, यानी वोल्ट। और उसके बाद क्या निकल जाएगा हम लोग का, फैराड। और डायोड बल्ब को क्या कहते हैं हम लोग, ऋजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है और इसमें प्रतिवर्ती धारा को क्या करता है, दृष्टि धारा में यानी दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाला दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। सही है, बिल्कुल सालों भर बहती है। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, हिमानियों में स्थित है। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, यानी इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। ठीक ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। अब पोर्ट ब्लेयर में ब्रिटिश शासन काल में प्रसिद्ध सेलुलर जेल में क्या होता था, तो वहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती थी। आज भी लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने, वो बहुत ही फेमस जगह है, आप लोग भी जाइए, क्योंकि भारत के टूरिज्म एरिया को आप लोग बढ़ाइए। वहाँ से भी भारत के विकसित होने की चांस मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म जाएंगे तो हमारे जैसे लोग जाते हैं कहाँ पे, तो मालदीव भी जाते हैं, तो मालदीव से कहीं बेहतर है हमारे अंडमान। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल ये हो जाएंगे आंद्रे अजोले। यूनेस्को डायरेक्टर जनरल कौन होंगे, आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस रूप में, तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक ना, देखिए इनाबिना नॉस्टिक जैसे साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आरंभ। कौन सा हो जाएगा, आरंभ। ठीक ना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ, 1988 ईस्वी में किया गया था। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि NSTL का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक ना, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा NSTL का। NSTL एक क्या है, तो भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी है। ठीक है,
और भारत का प्रथम प्रतिभूति डेपोजिटरी कौन सा है? NSDL ही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि युवा जो किस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन को। देखिए इसमें हो जाएगा कौन सा? इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था, होम मिनिस्ट्री के। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो यहाँ हम देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होता है। तालाब से अधिक कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, नलकूप सर्वाधिक हो जाएगा, तो ये ट्यूबवेल या नलकूप बोला जाता है तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तालाब, सॉरी तमिलनाडु में तालाब से क्या होता है? सर्वाधिक सिंचाई होता है। और सबसे अधिक तालाब कहाँ पे पाए जाते हैं? तिरुचिरापल्ली, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कहना है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? रक्त देखिए थक्का बनाने के लिए विटामिन के हो जाएगा, के, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस ऋषि गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? देखिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किए थे, ठीक ना। और सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। गुरु रामदास ने अमृत शहर की स्थापना किए थे। वहीं खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के लिए 5 कंकार कौन कौन कल भी बताए थे आप लोगों को? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। आप लोग इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसमें देखिए 53 का इसमें डी हो जाएगा, 44वां कौन सा हो जाएगा? 44वां कब संशोधन हुआ था? 1978 ईस्वी में, ठीक ना। राष्ट्रपति जिस विषय पर धन विधेयक या पूर्व में अनुमति दे चुके हैं तो उस विषय पर पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है? तो लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? देखिए ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। समताप मंडल में ओजोन परत की क्या होना? मोटाई कम होना। CFC गैस के कारण ही ओजोन परत की क्या होती है? क्षति पहुंच रहा है। और पराबैंगनी किरण को ओजोन परत परिवर्तित करता है। और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल, ठीक ना। अभी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर, याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। इसी मंथ में मनाया जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ब्लू चिप कंपनी एक क्या है? देखिए ब्लू चिप कंपनी उसको हम लोग कहते हैं जो ब्लू चिप कंपनियां आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है, ठीक ना। और ऐसी कंपनियां में निवेश करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। देखिए इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक ना, रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? यहाँ पे देखिए 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि जैसे कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, बाजार की कीमत यानी NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ये सब क्या होता है? राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ये हो जाएगा चीन, भारत, बांग्लादेश। देखिए चीन से होते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए और असम में होते हुए कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में, तो बांग्लादेश में चला जाता है। और वहीं भी बात कर लेते हैं कि तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या नाम दिया गया है? सांगपो। असम में ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम दिया गया है? दिहांग नाम दिया गया है। और असम में भी ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? देखिए इसका लंबाई हो जाएगा 2900 किलोमीटर, ठीक है। और गंगा के पूछेगा तब 2525 हो जाएगा, याद रखिएगा 2525 से। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछेगा डिबोंग, लोहित, लोबा और तीस्ता और फिर बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, ये सब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि फुटबॉल में ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? फुटबॉल में देखिए फुटबॉल में किया गया था सैयद शाहिद हकीम को किया गया था, ठीक ना।
अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। निम्न हस्तियों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, थौली थोकर और मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए कि ये सब ही लोग जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य को। देखिए इंद्रावती कहाँ हो जाएगा, इंद्रावती सबसे पहले हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, और पेरियार, पेरियार हो जाएगा केरल में। सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में। बांदीपुर कर्नाटक में, बांदीपुर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ना। और भारत में बाघ की गणना सर्वप्रथम कब किया गया था, 1972 ईस्वी में किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहेगा परंतु 1973 में। ठीक ना। और मध्य प्रदेश को क्या कहता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, ये मांग नहीं थी अस्पृश्यता की समाप्ति। छुआछूत को वो लोग अंत नहीं करना चाहते थे, यानी मांग उन लोगों का नहीं था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ, 1867 ईस्वी में किया गया था। आत्माराम पांडु एम जी रनारे के द्वारा किया गया था। ठीक ना। और वही पूछेगा आर्य समाज की स्थापना, तो ये बॉम्बे में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूर्ण रूप से क्या करेगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो ये किसने लिया है, तो ये हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस ने लिया है। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है हम लोग का 64 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का, देखिए चंगेज खां का समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक ना। और चंगेज खां फारस के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए कहाँ पहुंचा था, तो सिंध के क्षेत्र में आया था। और चंगेज खां मूल रूप से कहाँ के था, तो मंगोलिया का रहने वाला था। ठीक ना। और चंगेज खान के इस सिंध प्रांत में रहने से सबसे अधिक क्षति किसको थी, तो नसरुद्दीन कुचवा को हुआ। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। कौन सा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता, ताइवान। ताइवान ये किससे लगता है, तो चीन से लगता है। ठीक ना। ताइवान बताता है कि ये क्या है, हमारा। ताइवान बताता है कि चीन हमारा है, और ताइवान और चीन कहता है क्या, ताइवान को कहता है ये मेरा छोटा ये राज्य है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक वे वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक वोटिंग में स्याही में प्रयोग होता है। देखिए 66 का राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक ना। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, यानी उसका AgNO3, AgNO3 हो जाएगा। ठीक ना। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए भूमध्य रेखा क्षेत्र में गर्म क्या होता है, गर्म जलवायु होता है। ठीक ना। बीचों बीच पृथ्वी के रहता है। देखिए इसमें हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हमारे हिसाब से होना चाहिए कौन सा, ये उसमें भी हो जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको हो जाएगा। ठीक ना। अब पृथ्वी की मध्य सतह से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को बराबर दूरी पर होती है। ठीक ना। यह शून्य अक्षांश की अक्षांश रेखा कौन सा, भूमध्य रेखा। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलेजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बिहू, बिहू बिहू हो जाएगा असम में। ठीक ना। और संकीर्तन मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। संकीर्तन के जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु थे। योग दर्शन का जनक पतंजलि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। आज चैतन्य महाप्रभु ने गोंडीय संप्रदाय की आधारशिला रखी थी। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो ये प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। वहीं फिर बात कर लेते हैं इसमें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था, 101वें स्थान था। और 2022 में 107वें स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि
ये वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिसने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी, ये हो जाएंगे जैसलीन कौर जोसन हो जाएंगे। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नासा के मार्स मिशन का हिस्सा बनने वाली क्या थी? प्रथम भारतीय महिला सिख थी। अगला देखिए क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में क्या होगा? गिरावट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए एक सीमा तक मुद्रास्फीति उद्योग व्यापार के लिए प्रोत्साहित का कार्य करता है, जैसे कि 5 से 10% तक या 5 से 7% से भी हो सकता है। और मंदी का मूल्य कारण कार्य शक्ति का क्या होता है? अभाव होना, ठीक है। मंदी को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्य शक्ति का होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? कौन से राष्ट्रपति बने हैं? ये बने थे 14वें राष्ट्रपति बने थे। और द्रौपदी मुर्मू कौन से हो जाएंगे? 15वें, ठीक ना, 15वें हो जाएंगे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? के.आर. नारायण। भारत के दलित राष्ट्रपति प्रथम महिला हो जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला हो जाएंगे, ठीक ना। आप पहली महिला पूछेगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, इतना आप लोग तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और स्रोत, संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था, अमेरिका के संविधान यानी अमेरिका का अधिकार पत्र से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से? राज्य के नीति निर्देशक आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरिश संविधान या आयरलैंड से लिया गया था। मंत्रिमंडलीय सरकार तो ये पूछेगा तो ब्रिटेन से लिया गया था, ब्रिटेन से। केंद्र और राज्य का संबंध ये कहाँ से हो जाएगा? कनाडा से हो जाएगा। इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए कह रहा क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रण के महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रण के महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करंट है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा उस समय का राजीव महर्षि हो जाएगा, ठीक ना। देखिए सीएजी का प्रमुख वर्तमान में कौन है? सीएजी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, तो ये हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। अब भारत संविधान का अनुच्छेद किसमें वर्णित है? कैकात 148 से 151 तक है सीएजी, ठीक ना। सीएजी के रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार करते हैं और सीएजी भारतीय धन के रक्षक की भूमिका निभाता है। और सीएजी को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और सीएजी की आयु कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1926 ईस्वी में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया था। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना कहाँ पे किया? लाहौर में किया था। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसमें देखिए फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। कब? 1928 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग का 76 नंबर, कह रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? हड़प्पा देखिए ये हो जाएगा रावी नदी के तट पे हो जाएगा, ठीक ना। हड़प्पा माउंट गोबरी जिला में अवस्थित हो जाएगा, जो कि लड़कना के पाकिस्तान में हो जाएगा। वहीं फिर बात कर लेते हैं, हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और कब किया? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल की किसकी खोज हुई? सिंधु घाटी में। ये देखिए खोज हुआ था कौन सा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी में। हम बता रहे हैं जिसे सिंधु घाटी की खोज सामने ने किया था, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल खोज किया गया है कौन सा? तो हड़प्पा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु, ठीक ना। कोटदीजी ये भी सिंधु हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही है तो क्या उपाय करने चाहिए? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा? ए। इसमें प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हम लोग का 78 नंबर, कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है,
लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये हो जाएगा पाली। ठीक ना, और महावीर की पूछेगा तो प्रकृति हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? प्रकृति। अगला देखिए क्वेश्चन है इसमें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लोकतांत्रिक देश है और विश्व में सर्वाधिक लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? सबसे प्रथम बात अमेरिका में। देखिए गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में ये दिए थे। और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर में। ठीक ना, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। उस समय यानी वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं? 193। उस समय कितने थे? 51। सुरक्षा परिषद में कितना? देखिए सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते? 15 सदस्य हैं। कितना? 15 सदस्य। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? ऑपरेशन दुर्गा, देखिए दुर्गा चलाया गया था कहाँ पे? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का देखिए गठन करता है तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल का था? 263 के अंतर्गत। ठीक है ना, अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है? डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है तो ये हो जाएगा, उस समय करंट है चेन्नई में खोला गया था। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये देखिए हो जाएगा किससे? तो ये हो जाएगा एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करने से हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं सोशल ड्राइंग राइट यानी SDR की पेटिका में आती है? देखिए 85 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। जैसे कि USA का डॉलर हो जाएगा, जापान का येन हो जाएगा, ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा, और चाइना कौन सा हो जाएगा? रेन मिंगबी हो जाएगा। ठीक ना, ये सभी हो जाएगा। जैसे कि SDR को क्या कहते हैं? स्वर्ण कागज भी कहा जाता है। SDR को स्वर्ण कागज भी कहा जाता है। और SDR कब लागू हुआ? तो 1969 में किया गया था लागू। और IMF द्वारा लागू किया गया था SDR को। IMF की स्थापना कब हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना। आधार कब रखा गया था? इसका आधार 1944 के आधार पर 27 दिसंबर 1945 को किया गया। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अग्नीय चट्टान नहीं है? अग्नीय चट्टान नहीं है तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सेल हो जाएगा। सेल परतदार चट्टान है। ठीक ना, सेल से स्लेट का निर्माण होता है। अग्नीय चट्टान ग्रेनाइट का क्या रूपांतरण नीस होता है। अब बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरण एम्फीबोलाइट होता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सिंधु स्थल है और स्थान है। सिंधु स्थल देखिए लोथल कहाँ हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा गुजरात में। ठीक ना, और रोपण हो जाएगा कहाँ पे? पंजाब में। ठीक, राखीगढ़ी हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। ठीक, और लोथल हड़प्पा स्थल का महत्वपूर्ण क्या है? औद्योगिक शहर है, जहाँ पे क्या था? बंदरगाह भी था। रोपण में माली के साथ बुद्धा को भी दफनाया गया था। राखीगढ़ी से भैंस का जीवाश्म मिला है, और कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला है। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि NAFTA के सदस्य है। इसमें कौन सा है? नाफ्टा का सदस्य, यानी नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या? नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा का स्थापना कब हुआ? 12 अगस्त 1992 को। 12 अगस्त 1992 को हुआ था। ठीक ना। इसमें देखिए अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के बीच क्या है? त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, USA, कनाडा और मैक्सिको। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा उज्जीवन लघु वित्त बैंक हो जाएगा। ठीक ना।
अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ठीक ना। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है कौन सा? पहला माह देखिए हो जाएगा चैत। कौन सा हो जाएगा? चैत हो जाएगा। ठीक, चैत हो जाएगा। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि जैसे कि राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ठीक ना। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया और भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह कौन सा हो जाएगा? फागुन। प्रारंभ हो जाएगा चैत से। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल संशोधन कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ये हो जाएगा निस्पंदन। निस्पंदन ठीक ना, निस्पंदन हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व में जल संकट उत्पन्न हो गया है। देखिए भारत में वर्षा जल का केवल 8% उपयोग में लाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से जल शुद्ध किया जाता है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की क्या होता है? कठोरता दूर हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है? चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए तो इसमें हो जाएगा ये रक्षा विभाग, फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, यानी तीनों हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्वों को मापता है? तो मापता है तो इसमें हो जाएगा ग्रेविमीटर। तरल पदार्थ की गुरुत्वों को मापता है तो ग्रेविमीटर से मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अवशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व वस्तु का घनत्व एवं जल के घनत्व का क्या है? अनुपात है। ठीक ना। रेन गेज से वर्षा का मापा जाता है। स्क्रू गेज से बारीक तारों के व्यास को मापा जाता है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 95 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य को मान्यता जरूरी है? कितने राज्य को मान्यता जरूरी है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 राज्य। 4 राज्य ठीक ना। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए 3 प्रकार की प्रावधान किया गया है। जैसे कि लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मत का कितना? वैध मत का 6% मत प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दल तभी बन सकते हैं जब पार्टी को किसी भी एक राज्य या एक से अधिक राज्य में लोकसभा की न्यूनतम सीटें 4 प्राप्त हो। ठीक ना। किसी भी लोकसभा चुनाव में यदि लोकसभा में 2% सीट जो न्यूनतम 3 विभिन्न राज्यों में प्राप्त की गई हो, या फिर तीसरा में किसी भी दल की न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है तो ये हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हो जाएगा पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी भी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया गया है। तो यही क्या है? सही नहीं है। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कह रहा है कि नींबू जांगबो बांध कौन सी नदी पर स्थित है? नींबू जांगबो बांध ये देखिए हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी पर। कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी पर हो जाएगा। देखिए यह बांध लद्दाख के संघीय प्रदेश लेह जिले में अवस्थित हो जाएगा। सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास सोनखब हिमनद से निकलती है। ठीक। विश्व बैंक के सहयोग से सिंधु नदी का जल का बंटवारा समझौता कब हुआ? 1960 में। ठीक ना। सिंधु नदी का जल राशि 80% का भाग पाकिस्तान और शेष 20% भारत यूज करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राजनीतिक ने द कोलिजन ईयर्स 1996 से 12 नामक पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। ठीक ना। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? मृदा को कहा जाता है लोएस मृदा। क्या कहा जाता है? लोएस मृदा कहा जाता है। ठीक ना। लोएस मृदा कहा जाता है। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि लोएस का मैदान कौन द्वारा निर्मित होता है? और लोएस का मैदान कहाँ पे है? चीन में स्थित है।
पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या क्या होता है? पवन द्वारा जुगेन, एयरडांग, छत्रक, प्लाया, इंसेलबर्ग, बरखान, लैगून ये सब होता है। ठीक ना। असम समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होता है? तो समुद्री भृंग, लैगून, झील, रिया तट या स्टेक ड्रेमलेसिन ये सब आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है? सही है यहाँ पे हो जाएगा कि देखो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। ये क्या है क्वेश्चन? सही है। ये क्वेश्चन क्या है? सही है। ठीक ना। और आम्भी तसिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। ये भी क्या है? सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में नहीं, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में हो गया था। ठीक ना। कहाँ पे? बेबीलोन में। और सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर देखिए मकदूनिया का राजा बना था और सिकंदर बेबीलोन का ही था। ठीक ना। और सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 326 का पोरस के साथ हुआ था और सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से क्या किया था? इनकार कर दिया था। ठीक है। देखिए आप लोग का ये सेट संख्या बिहार एसआई और निरीक्षक का प्रारंभिक प्रश्न था जो कि 11/3/2018 का प्रथम पाली का सेट था। आप लोग को पूर्ण रूप से इसका डिस्कशन मैं कर दिया और आप लोग इसको 1 से 2 बार अवश्य देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।